जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। डर गई मोदी सरकार, अब नीचता के ऊपर उतर गई है। नीचता के ऊपर 26 जनवरी आप सब ने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, मोदी सरकार 8 किलोमीटर लंबी परेड को 3 किलोमीटर में सम्मिलित खत्म किया। लाल किले को फ्री छोड़ दिया। लाल किले को फ्री छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया। किसके लिए? दीप सिद्धू के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जिसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ, अमित शाह के साथ है, भाजपा के सांसद, वो 2.5 किलो का हथौड़ा सनी देओल उसके साथ है। यानी टोटल चित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है और वो किसान के आंदोलन का हिस्सा बनता है एक सोची समझी रणनीति के तहत, और उसके लिए लाल किला फ्री छोड़ दिया जाता है कि जाओ, तुमको किसानों का आंदोलन बदनाम करना है। किस तरीके से करना है? लाल किले पे सिखों का, गुरु गोविंद साहब का वो झंडा लगा के, निशान जो कहते हैं, और वही झंडा प्रधानमंत्री लगाते हैं तो वो खालिस्तानी नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। लेकिन अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा वहां पे झंडा लगवाते हैं तो देश का अपमान होता है, क्योंकि मकसद किसानों को बदनाम करना है, आंदोलन को कुचलना है। उसका जीता जागता उदाहरण कल भी देखा हमने, परसों भी देखा हमने। गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे क्या घटनाएं घटी हैं, देश के एक एक नागरिकों ने देखा। और आरएसएस के संबंध में थोड़ी बात कर लें। जानते हैं, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस देशद्रोही ने, उस नमक हराम ने, जो राष्ट्रपिता हमारे कहलाते हैं महात्मा गांधी, जिसका चिन्ह आज नोटों के ऊपर छपा हुआ रहता है, सैकड़ों बार जेल गए, देश की आजादी के लिए अपने जान का बलिदान दिया। उस राष्ट्रपिता को गोली मारने का काम किसी दूसरे ने नहीं, आरएसएस के संगठन के ही एक आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारने का काम किया। और आज ये देश के किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। अरे आरएसएस संगठन को तो जिस समय महात्मा गांधी जी को गोली मारा था, उस टाइम के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी टाइम के अंदर उस संगठन को बैन करने के बाद कहा था सरदार पटेल जी ने कि ये आतंकी संगठन है, ये सनकी संगठन है। और इसी सनकी संगठन के लोगों ने कल हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पत्थर चलाने का काम किया, और मोदी सरकार की पुलिस वहां बैठ के तमाशा देखती रही। मोदी सरकार की पुलिस ने उनको अनुमति दिया, आम आदमी को अनुमति वहां पे नहीं दिया गया जाने के लिए, किसानों को जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई। लेकिन एक आतंकी संगठन के लोगों को वहां पे पत्थर मारने के लिए, किसान भाइयों के ऊपर लाठी भाजने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्र सरकार की, जिसे हम कहते हैं फोर्स, वो
उनकी देख रेख में पत्थरबाजी हो रहा था और ये प्रशासन के लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे। तो आतंकी कौन है? फैसला करे देश की जनता। ये रक्षक ही देश के भक्षक बने हुए हैं आज। ये रक्षक है के भक्षक है, ये आप लोग खुद फैसला करिए। आम देश की जनता। उससे भी घिनौना काम इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं, पानी ले जाना बंद कर रहे हैं, बाथरूमें वहां से उठाई जा रही है। इससे भी ओछी कोई सरकार होगी क्या? पहले तो ये कहते थे जितना मर्जी आंदोलन करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों मोदी जी कैसे फटने लगी है आपकी फटने लगी है, आपके सरकार की फटने लगी है, आपके मुख्यमंत्रियों की फटने लगी है, और योगी आदित्यनाथ की तो सबसे पहले फटनी चालू हो जाती है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की फटनी चालू हो जाती है। इतना ये संत है, ये संत, इसको महंत कहोगे? एक कोई लुच्चा लफंगा गली का गुंडा मुख्यमंत्री बन गया है और जुल्म सितम देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर कर रहा है। उनके ऊपर लाठियां भजवाता है, उनके ऊपर गोलियां चलवाता है और अपने आप को संत महात्मा की प्रस्तुत करता है। ये गुंडा है, गुंडा। गुजरात के 2 गुंडे और एक उत्तर प्रदेश का गुंडा। इन गुंडों ने देश का जीना हराम कर रखा है। अरे 2022 में ही चुनाव है, ज्यादा दिन नहीं है। कितने दिन और गुंडागर्दी कर लोगे? अब तो हमारे अन्नदाता किसानों ने भाजपा के नेताओं को गली में, अपने गांव में प्रवेश के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। इसी अन्नदाता के बदौलत आज सिंहासन पे बैठे हुए हो ना। और यही अन्नदाता, देश का किसान, देश का नौजवान आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। और मेरी बातें याद कर लेना आज की वीडियो में। वो दिन दूर नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री जेल में चक्की पीसेगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जेल में चक्की पीसेगा। आज इस बात को गांठ बांध लेना भाजपाइयों। धनेश्वर महतो कह रहा है वो दिन दूर नहीं है। जुल्म सितम की सरकारें टिकी नहीं है और उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ है। इंटरनेट काटेंगे जनाब, पानी बंद करेंगे जनाब, बाथरूम हटाएंगे, बैरिकेडिंग लगाएंगे, किसानों को नहीं जाने देंगे आंदोलन में, आम पब्लिक को आंदोलन में नहीं जाने देंगे, लेकिन अपने आरएसएस की गुंडों को लेके उसकी अगुवाई करके वहां तक धरना स्थल तक पहुंचाएंगे और वहां लाठी भी चलवाएंगे और वहां पे पत्थर भी चलवाएंगे। और ये हिजड़े पुलिस वाले वहां बैठ के तमाशा देखेंगे। हिजड़े पुलिस वाले, मोदी सरकार के हिजड़े पुलिस वाले बैठ के तमाशा देखेंगे और ये मोदी मन की बातें सुनाएगा, मन की बातें सुनाएगा। क्या करेगा? मरवा देगा। सीना ठोक के बोलता हूं, किसान का बेटा हूं, मरने से नहीं डरता। तुम लोग ने तो इस देश की लुटिया डुबो के धर दी है। जिस थाली में खाते हो उसी में लैट्रिन भी करते हो, उसी में पेशाब भी करते हो। यही आरएसएस का चाल चरित्र है और यही इस देश का प्रधानमंत्री है, यही इस देश का योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। ये जिस थाली में खाते हैं हरामी, उसी थाली में छेद करने का काम मोदी भी करता है, योगी आदित्यनाथ भी करता है। ये दोनों नमक हराम है, नमक हराम है। जिन्होंने इनको सर पे बिठाया उसी के सर पे आज ये तांडव कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। समझ लो देशवासियों, जगह जगह महापंचायत बुलाई जा रही है, जगाया जा रहा है देश के किसानों को, तो पाबंदी लगाने का काम चल रहा है। क्या कहना है आप लोग भाइयों?
आप इस देश के जवान के साथ, किसान के साथ हो, या मोदी, अमित शाह, अडानी और मुकेश अंबानी के साथ हो, यह फैसला आप लोग को करना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारतीय मित्र पार्टी। धन्यवाद।